अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमने टॉपिक पढ़ा था तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। अब हमने ख़ास अल्फाज, मायने और जुमले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसकी रीडिंग करनी है और हमने इसके मायने को और इसके टॉपिक को डिस्कस करना है। आइए रीडिंग करते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत है, बेशबहा कीमती। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ पुरजोश क़यादत में हमारे आबाओ अजदाद यानी हमारे बुज़ुर्गों ने इस ख़ित्ता पाक के हसूल के लिए, इस ख़ित्ता पाक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए तवील, बहुत ज़्यादा लंबा और सब्र आज़मा बर्दाश्त करने वाला जिद्दोजहद की है, कोशिश की है। इस सिलसिले में हमारी ख़वातीन भी किसी से पीछे ना रहीं और उन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी हमारा वतन पाकिस्तान एक बेशबहा नेमत है। ये कायद आज़म की वलवला पुरजोश क़यादत में हमें हासिल हुआ और इसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब कायद आज़म ने देखा कि हिंदू ख़वातीन कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि मुसलमान ख़वातीन को भी मुस्लिम लीग का भरपूर साथ देना चाहिए। यानी कायद आज़म ने देखा कि वहाँ पे हिंदू ख़वातीन भी अपने जो है हिंदुओं का साथ दे रही थी। मुसलमान ख़वातीन ने कायद की आवाज़ पर लब्बैक, लब्बैक का मतलब होता है हाजिर, लब्बैक कहा और पूरी तनदही यानी मेहनत के साथ आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। नवंबर 1942 का जिक्र है। पंजाब गर्ल स्टूडेंट्स फेडरेशन की दावत पर, उस वक़्त ये एक फेडरेशन होती थी जिसका नाम पंजाब गर्ल्स स्टूडेंट्स था, जिसमें जो गर्ल्स के लिए थी। कायद आज़म जिन्नाह इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज तशरीफ़ लाए। उन्होंने तालिबात से खिताब करते हुए फरमाया, मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ मुस्लिम मर्द बल्कि मुस्लिम ख़वातीन और बच्चे भी पाकिस्तान के मंसूबे को जान गए हैं। कोई कौम अपनी ख़वातीन के ताउन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अगर मुस्लिम ख़वातीन अपने मर्दों का साथ दें, जैसा कि उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्दों का साथ दिया, तो हम जल्द ही अपनी मंजिल मकसूद यानी अपना हदफ पा लेंगे। कोई कौम इस वक्त तक मजबूत और मुस्तहिकम नहीं बन सकती जब तक इसके मर्द और जन यानी मर्द और औरतें मिलकर हसूल मकसद को हासिल करने के लिए कोशिशें ना करें। यानी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कायद आज़म ने जब मुसलमान ख़वातीन को लब्बैक कहा तो पूरी ख़वातीन ने उसमें हिस्सा लिया। और एक मौका पर 1942 में पंजाब गर्ल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने कायद आज़म को जिन्नाह इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में बुलाया, तो वहाँ पे कायद आज़म ने ये खिताब किया था कि अगर सिर्फ मर्द ही नहीं, मुस्लिम ख़वातीन भी और बच्चे भी जो है वो तरक्की के लिए साथ दें ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। 1935 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ख़वातीन की सदर लेडी अब्दुल्ला हारून ख़वातीन के एक वफ़द के हमरा सूबा सरहद तशरीफ़ लाईं। यानी ये उस वक़्त की बात है 1945 की, ठीक है। उस वक़्त मुस्लिम लीग ख़वातीन की लेडी सदर अब्दुल्ला हारून थी और वो एक वफ़द के हमरा तशरीफ़ लाईं। मुस्लिम लीग ख़वातीन के इजलास में 1000 ख़वातीन शामिल हुई। उन्होंने मुस्लिम लीग के फ़ंड के लिए 80,000 रुपये की ख़तीर रकम चंदे के तौर पर दी। ख़तीर रकम बहुत ज़्यादा। तहरीक पाकिस्तान में जब ख़वातीन के किरदार की बात की जाएगी तो कायद आज़म की प्यारी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की कुर्बानियों के ज़िक्र को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भाई की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हर मरहले पर अपने अजीम भाई का साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने मुस्लिम लीग के पैगाम को घर घर पहुँचाने के लिए जो जिद्दोजहद की तारीख़ इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती, नहीं भुला सकती। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह इस तहरीक में सबसे पेश थी, साथ थीं और मुसलमान ख़वातीन इनके साथ साथ कदम ब कदम चल रही थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया गया। पर्दे की सख्त पाबंदी करने के बावजूद बेगम मोहम्मद अली जौहर ने सियासत में सरगर्म हिस्सा लिया। उन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास मुनक्किदा लखनऊ के मौका पर मुसलमान ख़वातीन के इजलास की सदारत की। इसी इजलास में मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन का क़याम अमल में आया। 1938 में मुस्लिम लीग का इजलास पटना में मुनक्किद हुआ। इसमें ख़वातीन की एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी की सदारत बेगम मोहम्मद अली को सौंपी गई। 1940 को लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग का तारीख़ी सालाना इजलास किसको याद ना होगा। आप बड़े सगीर की वाहिद खातून रहनुमा थी जिन्होंने करारदाद लाहौर की तायीद की।
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم یعنی مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے۔ رانا لیاقت علی خان نے رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی، یعنی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اور معاوضہ نہیں لیا۔ اب اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو اس میں محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، انہوں نے گھر گھر جا کر مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا اور مسلمان خواتین کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا ان کا۔ اس کے بعد بیگم محمد علی جوہر تھیں، عظیم شخصیت، جنہوں نے 1937 میں تاریخی اجلاس میں صدارت کی اور اس طرح شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی تھی۔ اس کے بعد پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان تھیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، اور کیونکہ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے اور اس لیے وہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لیاقت علی خان کو ایک سیکرٹری مہیا کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے رانا لیاقت علی خان نے رضا کارانہ طور پر یعنی اپنی خواہش کے مطابق بنا اجرت کے مسلم لیگ کے لیے کام کیا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے مسلمان خواتین کو بیدار یعنی شعور دینے کے لیے